हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। आशा करना मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए मित्रों, आज बताने वाले हैं आप लोग को इंडियन मैप का फर्स्ट क्लास है। इसको जानना, मैप जानना जरूरी है, नहीं तो दिशा गड़बड़ा जाता है। लोग क्या करते हैं, दिशा लोग घबरा जाता है। दिशा जानना जरूरी है। देखिए, मैप से आपको एकदम मैप आपको पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कौन सा राज्य का किधर है, किस दिशा में है, कहाँ पर है। तो बताइए ना, आप बताइए, जल्दी से बता दीजिए। अगर ज्यादा अपने आप को तेज समझ रहे हैं तो पश्चिम बंगाल किस दिशा में है? भारत के किस दिशा में पश्चिम बंगाल है? अच्छा, आंसर मिल गया। पश्चिम में है तो पश्चिम बंगाल नाम मिल जा रहा है। नहीं, पश्चिम में नहीं, आगे बताएंगे काहे नाम पश्चिम बंगाल पड़ गया। पूरब में है, भारत के पूरब में है पश्चिम बंगाल, समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो इस नाम से लहाने से बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, अब लोग मैप पढ़ते हैं तो मैप, देखिए दो प्रकार का मैप, एक इंडियन मैप पढ़ना होगा, एक वर्ल्ड मैप। एक सबसे पहले अपने बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम लोग मान लीजिए, हम लोग दिशा फिक्स कैसे करते हैं? ऐसे फिक्स करते हैं। कैसे? ऐसे। क्या हो गया? दिशा फिक्स। ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, समझ लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी है। ये ऊपर वाले को कहते हैं क्या? नॉर्थ। सबसे पहले इसी को फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्थ। इसको कहते हैं साउथ। उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण। उसके बाद ये पूरब, ये पश्चिम। पश्चिम। क्या? पश्चिम। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। सबसे वरीयता किसको दिया जाता है? नॉर्थ और साउथ को। जैसे नॉर्थ और साउथ को क्या दिया जाता है? वरीयता दिया जाता है। जैसे जैसे इसको यहां से, यहां पर जो देश होगा उसको किस दिशा में कहा जाएगा? नॉर्थ। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। पश्चिम, यानी NW, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। और जो इधर होगा उसको साउथ पूर्व। साउथ पूर्व। ईस्ट। ईस्ट। साउथ ई ईस्ट। साउथ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। इसी को क्या कहते हैं? लेकिन रेलवे आपको गलत लिखता है। रेलवे क्या करता है? गलत लिखता है। वो लिखता है पूर्वोत्तर रेलवे। लेकिन होना चाहिए, अगर ज्योग्राफी के अनुसार क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे। लेकिन क्यों रखा गया? नाम एकदम शॉर्ट में हो जाए, उत्तर पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर रेल मुख्यालय के केंद्र कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है पूर्वोत्तर। लेकिन इंग्लिश में सही लिखता है। इंग्लिश में लिखता है क्या? NER। NER, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे। क्या लिखता है? NER, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। लेकिन हिंदी में क्या लिखता है? पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का अथी कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में। तो आपको तो समझ में आ गया, इसको भारत में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नॉर्थ। इसको कहेंगे नॉर्थ। इसको कहेंगे साउथ। इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे ईस्ट। इसको कहेंगे वेस्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? देखिए, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। पृथ्वी के बीचों बीच रेखा गुजरती है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य। भूमध्य रेखा या विषुवत। विषुवत। विषुवत रेखा। ये आपकी अपनी बोलचाल में जो भूमि को बीचों बीच मध्य से काटे उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। लेकिन भूमध्य नहीं, इसको रखना पड़ेगा विषुवत रेखा। क्या करना पड़ेगा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा।
कहते हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच से काटती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी समझिए कितना बड़ा पृथ्वी होगी, उसको बीचे बीच से काटती है, ये आता ही नहीं है। अब बीचों बीच देखिए, एक पृथ्वी हो गई, पृथ्वी तो गोल होती नहीं है, कैसी होती है, कैसी होती है, आलू की चिपटा, चिपटी चिपटी, कहीं कहीं पहाड़ है तो उठा हुआ है, कहीं समुद्र है तो धंसा हुआ है, कहीं स्थल है तो बराबर है, गोल नहीं है, गोल नहीं है। एक सेब निकाल दिए एवरेज, कैसे कि कोई बैटमैन 5 गो मैच थी, पहला में हमारा शतक, दूसरा का हमारा अर्धशतक, तीसरा का हमारा जीरो, तीसरा का हमारा जीरो, तो एवरेज कितना लिखेगा 150, 150 या जीरो 150, 150 में 3 जगह भाग दे दीजिए, 50 50, हर मैच में 50 50 मारा है, एवरेज निकाला गया है। क्या निकाला गया है, एवरेज। वैसे ही एवरेज निकाला गया है। औसत आकृति कैसे है, गोल निकाला गया है, गोल निकाला गया है। जैसे पहाड़ होगा जहां पर, वहां से काट कर जहां समुद्र होगा वहां पर मिला दिया गया होगा, तो हो गया वो गोल। तो क्या, तो ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य, देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के ऊपर के हिस्सा को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के हिस्सा को क्या कहते हैं, नीचे के हिस्सा कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। आपको, आपके पृथ्वी हो गया, यहां पर है, यहां पर होगा आपका भारत। कहां पर होगा, भारत। तो क्या भारत से भूमध्य रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, नहीं जी, आपको अभी ना बताए कहां है। ये हो गया भूमध्य रेखा, यहां पर होगी आपकी पृथ्वी, इंडिया। कहां से होगा, इंडिया। इंडिया कहां होगा, यहां पर होगा। इंडिया कहां होगा, यहां पर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो बीच से काट देता है। और बीच के ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग किस में है, इंडिया किस में है, इंडिया है उत्तरी गोलार्ध में। कहां है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। इंडिया कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। समझ में आ गया। ये हो गया पृथ्वी। आपको फिर से बताते हैं, हम लोग क्यों साउथ और नॉर्थ को, दक्षिण और उत्तर को क्यों वरीयता दिया गया है, क्यों उसको अच्छा से एकदम सबसे पहले मेहमान की तरह पूजा थी, मेहमान की तरह इज्जत किया गया है। काहे से चुंबक कंपास हमेशा क्या करता है, दक्षिण और कैसे में रहता है, दक्षिण और उत्तर में रहता है, दक्षिण और उत्तर में। उसमें ना क्या लगेगा, ना बैटरी लगेगा, ना चार्ज करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। अपने मन समुद्र में जैसे आप बताइएगा कि हम तो ऐसे ही पता कर लेते हैं कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है, कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है। कब, दिन में सूरज के देख के। सूरज जिधर से निकला वो पूरब हो गया, जिधर डूबेगा वो पश्चिम हो गया। आप पूरब पश्चिम कर दीजिए, मुंह कर दीजिए, पीठ कर दीजिए, क्या हो गया, पूरब, पूरब हो गया। ये सामने का कर लीजिए, अगर पूरब से यहां से निकलता है तो पीछे क्या हो जाएगा, पीछे आपका हो जाएगा क्या, पीछे आपका हो जाएगा पश्चिम। इधर हाथ दक्षिण, दक्षिण साइड है तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर। क्या हो गया, दक्षिण उत्तर, दक्षिण उत्तर हो गया। क्या हो गया, दक्षिण उत्तर। लेकिन दिन के समय आप पता लगा सकते हैं, दिन के समय पता लगा सकते हैं कौन है उत्तर, कौन है दक्षिण, कौन है पूरब, कौन है पश्चिम। लेकिन रात में क्या होगा, तो आप कहेंगे रात में भी तो हम पता कर लेते हैं। हमारे थी भगेलुआ दोस्त के घर है उत्तर में, हमार ओकर हम जो चाहते हैं उसका घर है पूरब में, हमार स्कूल है दक्षिण में, हमार मार्केट है पश्चिम में, ऐसे लगा लेते हैं। तो ससुरा तुम जहां जाओगे, अपना इलाका छोड़ के कहीं जाओगे तो सब उठा के ले जाओगे। अब वो चुरैलियों के घर ले जाओगे, स्कूलियों उठा ले जाओगे, दोस्तों के घर उठा ले जाओगे, मार्केटों उठा ले जाओगे, नहीं ले जाओगे।
उसके लिए आप दूसरा राज्य में जाओगे, दूसरा शहर में जाओगे, सब दिशा तुम्हारा खराबे हो जाएगा रात में। दिन में तो पता कर लोगे, लेकिन रात में क्या होगा, रात में उतरोगे प्लेटफॉर्म पर, कहने गई हमारे एथी के घर हई तरह लखा सूरज निकल लौटते नहीं खे, कहता पता करी कौन दक्षिण है कौन, तब लगाओगे मोबाइल पर कंपास या किसी से हेल्प लोगे कि दक्षिण साइड हमको जाना है, इस जगह से हमको दक्षिण जाना है, ऐसे जाना है, गूगल मैप से पूछोगे, गूगल से पूछोगे। लेकिन इसलिए आपको क्या बताया गया है, वरीयता दिया गया है साउथ और नॉर्थ को, साउथ और नॉर्थ को, साउथ और नॉर्थ को। ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी को ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, क्या हो गया साउथ, ये हो गया आपका, ये हो गया ईस्ट, हाँ ये हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, क्या कहेंगे एन ई, इसको क्या कहेंगे एस ई, क्या कहेंगे एस, साउथ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको कहेंगे एन डब्ल्यू, इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका एस डब्ल्यू, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। लेकिन आपको क्या बताए हैं कि आपका क्या कौन गलत लिखता है, कौन गलत लिखता है, रेलवे लिखता है, क्या लिखता है पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। इंग्लिश में लिखता है एनईआर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इंग्लिश में सही लिख देता है, हिंदी में शॉर्टकट मारने के लिए पूर्वोत्तर, खाली पूर्वोत्तर, लेकिन इसमें हिंदी सही में लिखना रहता है तो क्या करा उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर फिर पूर्व लिखो फिर रेलवे लिखो, उससे पड़ा पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका हाजीपुर में, कहाँ है हाजीपुर में है, हाजीपुर में है। तो समझ में आगे आपको। अब पता है काहे नहीं लिखता है, तो उसका काम है ट्रेन चलाना, ज्योग्राफी थोड़े पढ़ना, मैप थोड़ी पढ़ना है, जिसका जो काम है वो करना चाहिए। नहीं तो देखिए एक क्या होगी, एक कहानी थी, एक अंग्रेज आया आपको कहा कि हमको बोट पर घूमना है, जहाज थी नाव पर घूमना है, नाव पर घूमना है, सैर करना है हमको पूरा नदी को। तो नाविक से पूछा कि हमको घूमना है, तो कहा कि ठीक है 50 रुपया दे दीजिए हम घुमा दे रहे हैं। कहा कि अकेले घूमना है, तो कहा कि हमको 500 रुपया दे दीजिए अकेले घुमा दे रहे हैं। कहा कि वो 500 रुपया चाहिए, लो दे दिया। उसके बाद जैसे स्टार्ट किए तो पूछा कि तुमको इंग्लिश बोलने आता है, इंग्लिश? कहा कि ना इंग्लिश नहीं बोलने आता है हमको। इतना तुम्हारा जिंदगी बेकार है, इंग्लिश नहीं सीखे हो। तब पूछता है कि फास्ट फूड खाते हो, फास्ट फूड के नाम जानते हो? नाविक बेचारा देहात के रहने वाला था, वो कहा कि फास्ट फूड क्या होता है हमको नहीं समझ में आता। कहा तुम्हारा तो जिंदगी और बेकार है। और बीच में ले गया, और बीच में ले गया तो क्या हुआ, लेके चला गया, बीच में गया। उसके बाद पूछा तुम चम्मच से खा लेते हो, कोई भी खाना चम्मच से खा लोगे? कहा कि नहीं जी हम तो हाथे से दाल भात शाम के एक बार सट देना मार लेते हैं। कहा कि बाप तुम इंडियन लोग बहुत बेकार, तुम्हारा तो जिंदगी नरक है जी, तुम्हारा तो बेकार है, तुम तो कैसे जी रहे हो? कहा कि ठीक है महाराज आप अंग्रेज हो, ठीक आप ठीक हो ना, हमको क्या टेंशन रख रहे हो? कहा कि ठीक है। उसके बाद जैसे नदी में गया तब तक क्या हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई, नदी के नाव में कुछ गड़बड़ हो गई, नदी में थी नाव में गड़बड़ हो गई। उसके बाद नदी थी नाव पलटने वाला था। कहा कि ना जो नाविक था आपको तैरने आता है? तो ये बोला कि नहीं हमको तैरने नहीं आता है। तो कहा कि मैं चम्मच से खाता हूँ, इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, मेरा जिंदगी खराब होगा, बर्बाद है कि नीमन है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपका जीवन बर्बाद हो गया। अब नाविक कूदा और तैर के निकल गया, अंग्रेज डूब गया, ससुरारी। जो जिसका काम है वो करना चाहिए। लड़की का काम है खाना बनाना, अगर नौकरी नहीं कर रही है, कौन जॉब नहीं कर रही है, वो कहे नखरा करके हमको खाना नहीं बनाने आता है, तो किस लिए जन्म ली हो? विद्यार्थी कहे कि हमको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो किस लिए? सब बेकार है ना। तो वैसे ही उसका काम है रेल चलाना, इसलिए वो तो ये पृथ्वी के जो बीचे बीचे निकलती है उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसके ऊपर रखता है, इसके ऊपर रहता है कर्क, कर्क, इसके ऊपर रहता है कर्क। क्या रहता है? कर्क, कर्क रहता है। क्या रहता है? कर्क। उत्तरी गोलार्ध को कर्क, उत्तरी गोलार्ध के कर्क। आपको बताए थे कि आपका इंडिया कहां पर पाया जाएगा, यहां पर पाया जाएगा, यहां पर पाया जाएगा। इंडिया कहां पर पाया जाएगा, यहां पर पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? यहां पर पाया जाएगा। आपका कहां पर पाया जाएगा? यहां पर पाया जाएगा। अब देखिए
ये आपका हो गया गुजरात, 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 ये आपका हो गया गुजरात। उसके बाद आपके हो गया गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद आपका हो गया ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, थी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, सॉरी सॉरी, ये आपका हो गया गुजरात, 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 उसके बाद राजस्थान, यहाँ पर है राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बंगाल, यहाँ पर है त्रिपुरा, त्रिपुरा, यहाँ पर है मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। देखिए भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। देखिए यहां से एंट्री मारेगी, ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा एक स्पेक्ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, झाड़। देखिए मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झ से झार, झ से झारखंड, झ से झारखंड। मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन ये रेंडम है, रेंडम है, कहीं से भी कहीं से है। देख रहे हैं मिजोरम यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर है। और त्रिपुरा यहाँ पर है। अब पश्चिम बंगाल कहाँ है? यहाँ पर है। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान यहाँ पर है। गुजरात यहाँ पर है। तो ये रेंडम है, इसको तो ऐसे याद कर सकते हैं किस किस राज्य से गुजरती है, किस किस राज्य से गुजरती है। 8 राज्य से गुजरती है। कैसे? देखिए ये हो आपका कौन सा गुजरात? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आपसे पूछेगा, ऐसे तो नहीं पूछ देगा कि किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। आपसे पूछेगा कि बताइए भारत के किन किन राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। तो एकदम कैसे पूछेगा? भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, बताइए। पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर बताइए। तो बताइए आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, 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 झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। फिर से बोलिए, भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर, बताइए। तो बताइए आप गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। समझ में आ गया? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। गुजरात,
गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बंगाल, सॉरी, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, ये हो गया कर्क रेखा से गुजरने वाली, कर्क रेखा से यहां से गुजरती है, कहां कहां से, ये हो गया गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद अथी, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, यहां से गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है कहा, कौन कौन की 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, कौन कौन राज्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, क्या 8 राज्यों से गुजरती है। अब आपका मन में आ रहा होगा अगर ये क्या है, ये वेस्ट है, पश्चिम है, तो फिर पश्चिम बंगाल इसको क्यों कहा जा रहा है, सोचिए, अगर भारत का पश्चिमी क्षेत्र गुजरात है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र गुजरात है, तो फिर पश्चिम बंगाल कैसे हो सकता है। तो आपको बताते हैं 1905 में जब हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाल के बंगाल जब एक हुआ करता था, वहां का शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि शिक्षा का केंद्र है यहाँ पर अच्छा लोग निकलेंगे, अच्छी आजादी की मांग करेंगे, इसलिए इनको हिंदू मुस्लिम में लड़वाते हैं। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में हिंदू को कह दिए पश्चिम के यो रहिए, ये बंगाल हो गया, ये बंगाल हो गया, क्या हो गया, बंगाल हो गया। इसमें कहा किया कि आप ये बंगाल हो गया, ये बंगाल हो गया, इसको कहा गया पूर्वी बंगाल, इसको कहा गया पश्चिमी बंगाल, इसमें रहिए हिंदू, इसमें रहिए मुस्लिम, इसमें रहिए मुस्लिम। कौन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया पूर्व बंगाल, जो पाकिस्तान के बाद 1947 में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के लगे चला गया, जिसको 1971 में दूसरा देश बना दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया। जब पूर्वी बंगाल रहा नहीं, पूर्वी बंगाल रहा नहीं, तो पश्चिमी बंगाल का अभी तक नाम लेकर क्या क्या करना है, पश्चिमी बंगाल को नहीं, खाली बंगाल रख देते, पश्चिमी बंगाल को हटा देते, लेकिन अभी तक नहीं हटा है। ये आपका अंग्रेजों का देन है, किसका देन है, अंग्रेजों का देन है, किसका देन है, अंग्रेजों का देन है। बंगाल पूरब में रहते हुए भी पश्चिम बंगाल कहा जाता है, बंगाल पूरब में रहते हुए भी पश्चिम बंगाल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने आपका विभाजन किया था पूर्वी बंगाल से और पश्चिमी बंगाल से, लेकिन उसका नाम चेंज होना चाहिए ना मित्रों, होना चाहिए, लेकिन वहां पर है दीदी, ममता दीदी, वो कहेगी नहीं खेला होबे, नाम ना चेंज करबो, नाम ना चेंज करबो, खेला होबे। कौन कहेगी, ममता दीदी, खेला होबे, नाम चेंज करबो तो लड़बो, लड़बो हड़बो, बाकी नाम ना चेंज करबो। कौन कहेगी, ममता दीदी कहेगी, नाम नहीं चेंज हुआ है, पश्चिम बंगाल ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब बताते हैं आपको भाषा, भाषा आपको बता दी है, किसमें बता दिए हैं, भाषा बताई है आपको, किसमें, आपको भाषा बता दिए हैं पॉलिटिका अनुसूची 12 में, 8वां अनुसूची में क्या है, 8वां अनुसूची में क्या है आपका, 8वां अनुसूची में है भाषा, कितने भाषा, 22 भाषा, कितना भाषा है, 22 भाषा है, कितना भाषा है, 22 भाषा है, कितना भाषा है, 22 भाषा है, कितना भाषा है, 22 भाषा है। फिर बताइए कि पूरब पश्चिम से पूरब की ओर कौन सी कर्क रेखा, बताइए तो, बताइए तो, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, ये हो गया। अब पूरब से पश्चिम की ओर चलिए, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। उसके बाद बताते हैं आपको भाषा, भाषा कितना है, 22 है। 8वां अनुसूची, अनुसूची क्या, अनुसूची 8वां में है, 8वां में है कितना, 22 भाषा, 22 भाषा। देखिए ये हो गया आपका भारत।
देखिए 22 भाषा है। यहाँ पर है सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, यहाँ पर पूरा क्षेत्र हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, हिंदी, उसके बाद बंगाली, 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 कश्मीरी सिंधी हिंदी, बंगाली उड़िया, बंगाली उड़िया, बंगाली उड़िया, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ के बाद, कन्नड़ के बाद मराठी, कन्नड़ के बाद मराठी गुजराती, मराठी गुजराती, मराठी गुजराती, यहां पर है असामी, यहां पर है असामी। देखिए भाषा देखिए याद कीजिए, यहां पर कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली असामी, बंगाली असामी, बंगाली असामी उड़िया, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु उड़िया, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तमिल के बाद आपका हो जाएगा, तमिल के बाद, तमिल के बाद मलयालम, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, उसके बाद राजस्थानी गुजराती, राजस्थानी गुजराती, मराठी गुजराती, मराठी गुजराती, मराठी गुजराती हो गया। कितना भाषा हो गया? देखिए फिर से बोलिए, वहां ऊपर से कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी हिंदी पंजाबी, पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी, बंगाली असामी, बंगाली असामी, बंगाली असामी उड़िया, बंगाली असामी उड़िया, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़, 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 मराठी गुजराती, मराठी गुजराती, याद हो गया। कौन को भाषा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो भाषा तो हम लोग इस तरह याद कर लिए। और ही को बचा 9 गो बचा, 9 गो बचा, 13 को याद कर लिए। देखिए फिर से बोलिए बोलिए, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी, बंगाली असामी, बंगाली असामी, बंगाली असामी उड़िया, बंगाली असामी उड़िया, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मराठी गुजराती, मराठी गुजराती, मराठी गुजराती, 13 गो भाषा याद कर लिए। उसके बाद और बचा 9 गो। क्या बचा? 9 गो बचा। कितना बचा? 9 गो बचा, 9 गो बचा। क्या बचा? 9 गो। 9 गो में आपका हो जाएगा उर्दू। ये तो देखिए 14वां नंबर आपका हो गया उर्दू, 15वां हिंदी, 15 संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत के बाद आपका हो जाएगा संस्कृत के बाद नेपाली, 16वां नेपाली, नेपाली, 17वां मणिपुरी, 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 नेपाली मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी, 18वां नंबर कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी के बाद बोडो डोंगरी, 19वां नंबर बोडो, बोडो डोंगरी, 20वां नंबर डोंगरी, डोंगरी, 21वां नंबर आपका हो जाएगा 21वां मैथिली, सांथली, मैथिली, मैथिली बिहार का है, मैथिली बिहार का है। 22वां नंबर आपका संथाली, संथाली, संथाली। 22 भाषा याद कीजिए। देखिए ऊपर से कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली असामी, बंगाली असामी, बंगाली असामी, बंगाली असामी, बंगाली असामी के बाद आपका बंगाली असामी उड़िया, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, मलयालम
मलयालम मलयालम मलयालम कोंकणी, मलयालम कोंकणी, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मराठी गुजराती, मराठी गुजराती। फिर से देखिए, फिर से देखिए, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी, बंगाली असमी, बंगाली असमी, उड़िया, उड़िया, तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मलयालम कन्नड़, मराठी गुजराती, मराठी गुजराती, ये हो गया तेलुगु। उसके बाद संस्कृत, संस्कृत उर्दू, संस्कृत उर्दू, संस्कृत उर्दू, संस्कृत उर्दू, नेपाली मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, कोंकणी डोबो बोडो, डोगरी, डोगरी, डोगरी के बाद मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, मैथिली संथाली। ये हो गया 22 भाषा। इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।